सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। माय नेम इज़ रोहित। आई हैव ए 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग बेस्ड ऑन एसएमसी प्लस आईसीटी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं गुवाहाटी सर का स्टूडेंट हूँ एंड माइकल जी हेडनस्टन का स्टूडेंट हूँ। तो प्रीवियस जो वीडियोस थी उनमें अपने एक टॉपिक क्लियर किया था कि फ्रैक्टल नेचर क्या होता है। कुछ एग्जांपल्स में मैंने लिए थे, जैसे कि एक रेक्टेंगल का ट्रेंगल का ले लिया था एंड एक लिया था ट्रे का। मैंने दो वीडियोस बना के डाली थी। आई होप आपको फ्रैक्टल नेचर क्लियर हो गया होगा। एंड देन आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्टल नेचर के बाद जो अपना आता है कि भाई हम कोई भी एक सेटअप देखते हैं। फॉर दैट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कोई भी चार्ट ले लेते हैं। जैसे कि ये एक चार्ट है, गोल्ड का चार्ट है एंड डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं एंड देन अपन क्या करते हैं, जैसे कि कुछ भी देख लिया। फॉर दैट एग्जांपल हमने एक पीओआई देख लिया, पीओआई से हम ट्रेड प्लान करते हैं। जैसे कि ये एक पीओआई था, ठीक है, मार्केट इसको टैप करके अपसाइड गया। अ, और कुछ हो गया, जैसे कि मैं लिक्विडिटी मार्क कर लेता हूँ। ये लिक्विडिटी हो गई, मार्केट इसको टैप करके एंड डाउन साइड निकले। एंड कुछ और ले लेते हैं, लिक्विडिटी हो गई एंड वीकली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ले लेते हैं, या फिर कुछ भी ले लेते हैं। जैसे कि कोई एक इम्बैलेंस ले लिया। जैसे कि ये एक इम्बैलेंस है, इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे कि हमने एक इम्बैलेंस ले लिया कि मार्केट इस इम्बैलेंस को टैप करके एंड डाउन साइड आए। एंड और भी कुछ रीज़न, जैसे कि कोई भी सेशन की लिक्विडिटी हो गई, या फिर कोई भी प्रीवियस वीक हाई वीक लो की लिक्विडिटी हो गई, कोई भी मंथ की हाई की लो की लिक्विडिटी हो गई, या कोई ऑर्डर ब्लॉक हो गया, या फिर एफवीजी हो गई, या फिर कुछ भी मतलब उनसे हम देख के ट्रेड प्लान करते हैं, उनको देख के। जैसे कि नेक्स्ट चार्ट में मैं आपको दिखाऊँ, कोई भी मान लो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इसको टैप करके एंड डाउन साइड आए, ठीक है। एंड इसमें और दिखा देता हूँ। ओके, जैसे कि हमने ये एक लिक्विडिटी मार्क कर ली, या फिर ये लिक्विडिटी मार्क कर ली, इसको मार्केट टैप करे एंड डाउन साइड आए। ऑल ओवर मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि हम ये मान लेते हैं कि हमें एक ट्रेड प्लान करनी है। हमारे ख्याल में जब भी हम चार्ट में जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है कि हम ट्रेड प्लान कहाँ से करें और कैसे करें। जैसे कि हमने एक देख लिया कि एक पीओआई है। मैं एकदम से बेसिक से चल रहा हूँ कि एक बिगनर के माइंड में क्या आता है जब भी वो चार्ट ओपन करता है तब। जैसे कि एक पीछे से कोई ऑर्डर ब्लॉक है, आप इसको ऑर्डर ब्लॉक मान लेना, ठीक है। ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है। एंड जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो इसके अंदर ये फॉर दैट एग्जांपल हम डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर कैंडल जो है डेली टाइम फ्रेम की मान ली, तो हम इसके अंदर एक चीज़ देखेंगे कि मैं एक अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ इसको। ये हमारी एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है। ये एक हमने इसको ऑर्डर ब्लॉक मान लिया कि हमारा ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा, इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कलर कर लेता हूँ। हमने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया और इसके नीचे एफ वी जी आप मान लेना, ठीक है। तो जब भी मार्केट यहाँ पे ऐसे कुछ आएगा तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई ऑर्डर ब्लॉक है, हम डाउन साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक से डाउन साइड की ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, डाउन साइड की ट्रेड प्लान करोगे, बट ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसमें कहाँ से ट्रेड प्लान करोगे तुम। ये भी तो देखना होता है। अब कुछ लोग बिगनर्स होते हैं स्टार्टिंग में, जिनको बिगनर नॉलेज नहीं होता ट्रेडिंग का, वो जस्ट क्या देखते हैं कि इसके अंदर ये डेली टाइम फ्रेम का, इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। मार्केट जस्ट आएगा ऐसे, इसको टैप करके रिस्पेक्ट भी करेगा एंड ये एक एमएमएस कर दिया और यहाँ से ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे, बट मार्केट क्या करता है, मार्केट अप साइड निकल जाता है। अब ऐसे ही इसी के अंदर बहुत सारे पीओआई बने हुए हैं। अभी मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न हो रहा है थोड़ा। जैसे कि ये एक पीओआई है, ठीक है। ये एक पीओआई है लोअर टाइम फ्रेम पे, ये एक पीओआई है लोअर टाइम फ्रेम पे, एक ये 15 मिनट का लास्ट पी आई लोअर टाइम फ्रेम पे। अब जिनको ट्रेडिंग का आधा अधूरा नॉलेज होता है ना, वो क्या करेंगे, या तो वो यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे इस फेस्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक से, या फिर जो फेस्ट पी आई होगा इसके इंटरनल के अंदर उससे ट्रेड प्लान करेंगे, या फिर कुछ वेट करेंगे कि हम लास्ट पी आई से ट्रेड प्लान करें, एम एम एस हो और हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री ले, बट फिर भी मार्केट अप साइड निकल जाता है। तो हम इस मतलब ये हमने पीओआई तो देख लिया कि भाई ये एक पीओआई है, हम इससे ट्रेड प्लान करेंगे, बट इसके अंदर कहाँ से, ये डेली टाइम फ्रेम का है, हम डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ऐसा तो नहीं कि सॉरी हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, हम बस इसी के लास्ट तक ऐसा लगा के बैठ गए, मार्केट जस्ट जस्ट इसको टैप करे और हमारी
एंट्री हो जाए। अब हमें ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें टारगेट क्या मिलेगा भाई, टारगेट या तो यहाँ कहीं की एफ को लेकर मार्केट अगेन अप साइड निकल जाए, या फिर कोई और ऑल ओवर देखा जाए तो 1:2 भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि डेली टाइम फ्रेम को हम फॉलो करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि भाई हम इसी से ही डायरेक्ट इसके अंदर घुस जाएं डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक देख के ही। हमें इसको रिफ़ाइन करना होता है। रिफ़ाइन बोले तो रिफ़ाइन का मतलब ये कि हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये डेली टाइम फ्रेम का जैसे कि हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रखा है। डेली टाइम फ्रेम से हम आएंगे 4 आवर पे। 4 आवर पे हम जोन निकालेंगे, कौन से जोन से हम एंट्री ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम 1 आवर पे आएंगे, 1 आवर पे कौन से जोन से हम एंट्री ले सकते हैं वो चीज़ देखेंगे। फिर अगेन 30 मिनट पे, 15 मिनट पे, ऐसे हम इस जोन को रिफाइन करेंगे और जो हमें स्ट्रॉन्ग जोन मिलेगा हम उससे एंट्री लेंगे। स्ट्रॉन्ग जोन का मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा आपको। आई होप आप समझ गए होंगे कि आज ये जो वीडियो है इसका टॉपिक क्या है, कि मतलब इस पीओआई में डेली टाइम फ्रेम का हमने मार्क तो कर लिया, इसके अंदर कहाँ से ट्रेड प्लान करें। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे होता है कि फॉर दैट एग्जांपल ये हमारा एक डेली टाइम फ्रेम का पीओआई है। मार्केट ट्रैप कैसे करता है वो भी बता देता हूँ मैं, क्योंकि ये जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, इस प्लेलिस्ट का नाम ही ये है फ्रैक्टल नेचर, ठीक है। तो जनरली होता क्या है कि ऐसे कुछ मान लो, चलो ठीक है, मान लिया हमने कि भी डेली टाइम फ्रेम पे है तो हम 4H का टाइम फ्रेम ले लेते हैं जो इस ठीक ठाक है, बड़ा टाइम फ्रेम है। तो 4H के टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा हो जाता है। अब एफ ऑर्डर ब्लॉक दिखा दिया 4H के टाइम फ्रेम पे, बट यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं। अब तो बिगिनर्स सोचेंगे कि भी बड़ा टाइम फ्रेम है, बड़े स्केल पे हो रहा है, तो हम ट्रेड प्लान ले लेते हैं, ट्रेड प्लान कर लेते हैं। बट मार्केट क्या करता है, इसी को लेके अगेन अप साइड निकल जाता है, ठीक है। अब कुछ लोग जो आधा अधूरा ट्रेडिंग का नॉलेज लेके बैठे हैं वो ये देखेंगे कि लास्ट में 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, उससे ट्रेड प्लान करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एमएमएस भी होता है, ये फास्ट स्विंग, मिड स्विंग और राइट स्विंग ये भी बन जाता है। एंड यहाँ पे एमएमएस कर दिया, ठीक है, और ऐसे ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे, बट मार्केट अगेन इसी पीओआई से निकल जाता है। आई होप आप लोग ऑल ओवर समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कि मार्केट इस पीओआई को फेल क्यों कर देता है, अगर मोस्ट ऑफ टाइम अगर ये वर्क करता भी है, ऐसा नहीं कि ये हर बार ही तोड़ देगा, ये वर्क भी करता है। इस कहीं से कोई पीओआई लेगा और उससे निकल जाएगा, तो हम ऐसी क्या तो कंफर्मेशन लें कि उसके बेस पे हम इस ट्रेड में कंटिन्यू करें, या फिर कौन सा ऐसा लास्ट पीओआई रखें, या फिर कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग पीओआई लें जिससे हमें ट्रेड प्लान जिससे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दो टॉपिक क्लियर करेंगे अपन लोग। फर्स्ट कि इस पीओआई के अंदर कौन सा हम जोन लें जहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद क्या हम कंफर्मेशन लें कि इस कंफर्मेशन के बेस पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये फ्रैक्टल नेचर है भाईजान। अगर आपको बताऊं भी तो ये थोड़ा एडवांस लेवल है। अगर ये मैं आपको टॉपिक भी बताऊं कि मैंने टॉपिक ये कहाँ से उठाए, ग्वाडियर सर के पेड जो कोर्स है उससे मैंने ये टॉपिक उठाए हैं, तो ये एडवांस लेवल है थोड़ा, ठीक है। तो चलो वीडियो पे चलते हैं कि जो हमारा मेन टॉपिक है वो देखते हैं कि हम इसको कैसे रिफाइन करें, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं, यही चार्ट ले लेते हैं, लाइव चार्ट, ठीक है। अभी तो आज तो मार्केट बंद है, हम 2-3 या फिर 4-5 दिन पहले का ही एग्जांपल लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम हमने ओपन कर लिया, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम हमने ओपन कर लिया एंड हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है। हमें यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई नीचे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे नीचे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। क्या मार्केट इसको टैप करने नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा, टैप करने भी आएगा इसको। अब हम इसको तो देखते हैं, पहले पहले इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे नीचे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, दोनों का टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम में। क्या मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं करेगा? थोड़ा बहुत तो रिस्पेक्ट करेगा ना। तो कहाँ तक करेगा? हमें इससे भी तो ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट मेन पॉइंट जो होता है कि मार्केट यहाँ से कहाँ तक जा सकता है। मे बी यहाँ तक जा सकता है, या फिर जस्ट एक इसी एफ तक, कहाँ तक, ये हमारा पॉइंट है कि इससे मार्केट कहाँ तक जाएगा। तो ऑर्डर ब्लॉक है। अब ऐसी तो बात है नहीं कि भाई ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है मैं तो लास्ट वाले को रिस्पेक्ट करूँगा, मार्केट कुछ ऐसा सोच के बैठ जाए। नहीं, मार्केट को इसको भी रिस्पेक्ट करेगा। अगर यहाँ पे कोई 1H का है तो उसको भी रिस्पेक्ट करेगा, 15 मिनट का है तो उसको भी रिस्पेक्ट करेगा। सभी टाइम फ्रेम को मार्केट रिस्पेक्ट करता है, भले ही थोड़ा ही करे, लेकिन रिस्पेक्ट करता है। अब ये डेली टाइम फ्रेम का, तो डेली टाइम फ्रेम का है, तो ये मान के चलो डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से
क्या ये जो 110 या फिर 107 पॉइंट की समथिंग बन रही, क्या इतने पॉइंट्स ही मार्केट नहीं दे सकता भाई? डेली टाइम फ्रेम में इतना तो मार्केट देगा ही देगा। तो हम इससे थोड़ा बहुत देखते हैं कि इससे हम ट्रेड प्लान कैसे कर सकते थे। हालांकि मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि मार्केट यहाँ पे आएगा एंड इस स्विंग की लिक्विडिटी लेगा या फिर इस स्विंग है अबाउ चला जाएगा। नहीं, मैं आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखे होंगे, तो अब मैं लेके चलता हूँ हर बार मिनिमम, कि वही मिनिमम मार्केट इतना तो करेगा ही। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। इस ऑर्डर ब्लॉक को हम रिफाइन करते हैं। ठीक है, हमने ये जोन मार्क कर रखा है, 4H के टाइम फ्रेम पे आएंगे हम, स्टेप बाय स्टेप नीचे आएंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हम इसको रिफाइन करते हैं। हमें ये एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। आ जाते हैं हम इसी का कलर चेंज करना है अपन को। इसका कलर हमने कर लिया ब्लैक। ठीक है, ब्लैक तो नहीं जच रहा, हाँ ग्रीन कलर कर लिया। ओके, ग्रीन भी नहीं जच रहा। ओके, ये तो जचेगा ही। ठीक है, तो कुछ लोग होते क्या हैं, कुछ लोग कैसे क्या करते हैं ट्रेड प्लान, वो जस्ट यहाँ पे एक ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप हुआ और यहाँ से इतना कुछ स्टॉप लॉस लगा देंगे, या फिर यहाँ कहीं पे घुस जाएंगे पहले ही। इस आगे वाले सीन को मत देखो, पहले वाले को देखो। यहाँ पे वो टारगेट मार्क करके बैठ जाते हैं कुछ यहाँ तक का, एंड मार्केट स्टॉप लॉस लगा देते हैं यहाँ पे, एंड मार्केट उनका स्टॉप लॉस ले लेता है। ये तो हो गए जो बिगिनर्स होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होता, रिटेलर्स होते हैं, उनको ट्रैप कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको रिफाइन कर रहे थे। जो डायरेक्ट ट्रेड प्लान करते हैं उनका यहाँ पे ऐसे ऐसा लगता है, ऐसे स्टॉप लॉस लग गया उनका। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम कैसे प्लान करते हैं। हमने 4H पे एक जोन निकाला, 1H पे आ जाते हैं। क्या हमें 1H पे कोई और जोन मिल रहा है? इस साइड देखेंगे ना हम, इस साइड। ओके, हमें इस साइड भी कोई जोन नहीं मिल रहा, और देखते हैं जूम करके, नहीं मिल रहा। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, मे बी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कुछ मिल जाए। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कुछ नहीं है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑल ओवर जो है वो है 4H के टाइम फ्रेम पे ही है एक PY, जो कि हमने मार्क कर रखा है। कहाँ गया? ओके, ये वाला। तो हम जस्ट इस 4H के PY को टैप होने का वेट करेंगे। यहाँ पे मार्केट आया डाउन, डिस्प्लेसमेंट दिया अच्छा खासा। क्या हम डायरेक्ट ट्रेड प्लान करेंगे? अब देखेंगे क्या हम डायरेक्ट ट्रेड प्लान कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। अब हमें देखा जाए तो एक ऑर्डर ब्लॉक भी दिखाई दे रहा है 4H के टाइम फ्रेम पे, एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक भी बना है, बट इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी। तो हम इसका लास्ट PY देखते हैं कि इसका लास्ट PY कौन सा है। क्या हमारा SL हिट हुआ है या फिर क्या हुआ, देखते हैं। ओके, हमें लास्ट PY मिल रहा है ये वाला। ओके, हम इस वाले PY से ट्रेड प्लान करते हैं, बट यहाँ पे हमारा SL क्यों लगा? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रीज़न, लंदन क्लोज के बाद ट्रेड प्लान नहीं करते। टाइम जोन देख सकते हो आप, लंदन क्लोज है। लंदन क्लोज के बाद ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। ये एट मॉर्निंग में सुबह एशियन सेशन स्टार्ट हुआ था, तो इस जगह पे क्या हम ट्रेड प्लान कर सकते थे? हम वेट करेंगे, क्या हमें यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट मिला है या नहीं मिला, ये पॉइंट देखेंगे। हम आ जाते हैं, ये 30 मिनट का है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं देखने को मिला। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हमें कुछ देखने को मिला है? बिल्कुल, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें ये एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, ये वाला। ओके, ये वाला। और इस जोन को अब हम हटा देते हैं, जो पीछे से मार्क किया। अब क्या हम देखेंगे क्या मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया है? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मार्केट ने इसको रद्दी पर भी रिस्पेक्ट नहीं दिया। इसकी लिक्विडिटी लेके थोड़ा अपसाइड गया एंड इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से डायरेक्ट गिर गया। ठीक है, तो ये तो हमारा कोई काम का नहीं था। हमें ट्रेड भी मिली तो मॉर्निंग में एशियन सेशन में, और इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट भी नहीं किया। ठीक है, तो ये तो मैटर ही ख़त्म हुआ है कि हम यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। यहाँ कहीं पे एक लास्ट PY है, मार्केट ने इसको भी तोड़ दिया, कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया, डिस्प्लेसमेंट वगैरह नहीं दिया। मैं लेके चलता हूँ 15 मिनट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम से पहले मैं नीचे आता भी नहीं हूँ। और 1H के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 1H के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि आगे की मार्केट ने क्या किया यहाँ पे। पहले हम अपन 4 आवर का देखेंगे। हम डायरेक्ट इतने बड़े छोटे टाइम
इतने बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं जाते, छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जाते। पहले 4H, 1H, 30 मिनट एंड 15 मिनट, उससे नीचे नहीं जाना। 4H पे हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा, 1H के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। 1H के टाइम फ्रेम पे क्या है? 1H के टाइम फ्रेम पे एक क्लियर ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, क्लियर ऑर्डर ब्लॉक। ओके, अब हम इस पे भी डायरेक्ट प्लान, ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, हम इसको भी रिफाइन करेंगे, जैसा कि हम डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को करते हुए आ रहे हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? सॉरी, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे FVG एंड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निकल के आता है ये वाला। तो इतना जोन हो गया हमारा। स्टॉप लॉस देखो कहाँ से कितना आ गया। ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस था पूरा का पूरा डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, एंड निकल के कितना आया? ये वाला इतना सा, ठीक है। ये फ़ायदा होता है कि हम जोन को रिफ़ाइन करके और अच्छे से टाइम जोन देखें कि टाइम जोन कौन सा है हमारा। सेशंस के अलावा बाहर ट्रेड प्लान मत करो। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे 1H के टाइम फ्रेम पे अगेन आते हैं। 1H के टाइम फ्रेम पे आते हैं और अगेन हमें एक एंट्री का पॉइंट मिला था, ये ऑर्डर ब्लॉक, बट ये लंदन क्लोज हो चुका था। इसके बाद हम ट्रेड प्लान नहीं करते। ओके, मार्केट ने पूरे दिन जस्ट यहाँ पे ही साइडवेज किया पूरा का पूरा, एंड ट्रेड हमारी लग चुकी थी यहीं पे ही, इस जगह पे FVG एंड ऑर्डर ब्लॉक पे। इसको ऐसा कुछ कर देते हैं। अब मेन चीज़ आती है टारगेट। टारगेट क्या रखें? फेस्ट, ये एक लिक्विडिटी है प्रीवियस डे की। प्रीवियस डे का हाई तो आई थिंक ये है, प्रीवियस डे की। एक मिनट देख लेते हैं अपन टारगेट क्या रखें। टारगेट हमें फेस्ट एक FVG या फिर ये वाला रख सकते हैं, या फिर हम इसको रिफ़ाइन करें। रिफ़ाइन का मेरा मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा है कि 0.5 का लेवल, या फिर हमें कोई स्विंग मिल जाए इसमें। तो स्विंग तो हमें यही देखने को मिल रहा है, ये टारगेट हम रख सकते थे। टारगेट रखना भी फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो तो होता है बायर्स। बायर्स के अकॉर्डिंग हम हमारे टारगेट रखते हैं। एंड दूसरा कोई स्विंग हाई या फिर स्विंग लो कुछ भी हो सकता है, FVG हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, वो चीज़ें। बट डिपेंड करता है वो सिचुएशन पे कि सिचुएशन क्या है। अब इस केस में हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे क्लियर था नहीं, बट एक स्विंग था, हम इस स्विंग की हाई की लिक्विडिटी टारगेट रख सकते थे, ठीक है। हमने ये टारगेट रखा एंड टारगेट हमारा इजीली अचीव हुआ। आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। एक दो एग्जांपल अपन और देख लेते हैं यहाँ पे। ऑल ड्राइंग रिमूव, ओके। डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे हमें कोई एक ऑर्डर ब्लॉक देखना है जहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है। एक ये ऑर्डर ब्लॉक था बट मार्केट ने इसको तोड़ दिया है। अगर इसको भी अपन रिफाइन करके देखें कि हम क्या इसमें कहाँ पे ट्रैप होते कहाँ पे नहीं होते, तो लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। और लोअर टाइम फ्रेम पे 4H के टाइम फ्रेम पे आए तो 4H के टाइम फ्रेम पे एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ये देखने को मिला। हम डायरेक्ट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आते, उससे पहले ट्रेड प्लान नहीं करते। यहाँ पे जस्ट ये सारा का सारा ट्रैप था, इस पर ट्रेड प्लान नहीं करते। मैं लेके चलता हूँ लास्ट वाला, लास्ट वाले टाइम ऑर्डर ब्लॉक पे आए। अब ऐसा भी नहीं कि डायरेक्ट तुम डेली टाइम फ्रेम का देख के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लास्ट वाले पे आ जाओ, नहीं। अगर तुम्हारा 4H का यहाँ पे ये एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है 4H का, ठीक है, उसके आगे 4H का ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। फॉर दैट एग्जांपल ये मान लो कि ये ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, ये एक 4H का ऑर्डर ब्लॉक है। तो मैं इसको लेके चलता। अब मैं जो जोन रिफाइन करता ना 4H के अंदर 1H का, तो 1H का भी इसी जोन के अंदर देखता मैं, ना कि मेरे को 1H का यहाँ पे मिल गया कि मैं 1H का एक ये है इसको लेके बैठ जाऊँ, नहीं। मार्केट इस तक आएगा ही नहीं। क्यों क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मार्केट 4H के टाइम फ्रेम वाले को लेके चलेगा ना, बड़े टाइम फ्रेम पे बड़े स्केल पे है, तो 4H वाले को लेके डाउन साइड आ जाएगा। आप वेट करते रह जाओगे यहाँ पे। बट ऐसा नहीं है, हमें पहले 4H का देखना है। पहले 4H का मिल रहा है, उसी के अंदर हमें 1H का देखना है, फिर 30 मिनट का, फिर 15 मिनट का, उससे नीचे आपको जाना नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को कहाँ पे देखने को मिला था, एक ये 4H का ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला था। मैंने इसको मार्क किया एंड देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिला है या फिर नहीं मिला। मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट 1H के टाइम फ्रेम पे। 4H का ऑर्डर ब्लॉक था 1H के टाइम फ्रेम पे। देख सकते हो आप लोग कि रद्दी भर भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं देखने को मिला। और भी लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ 15 मिनट पे।
इससे छोटे टाइम फ्रेम पे और क्या ही आए कि 15 मिनट के जो टाइम फ्रेम है वो एल्गोरिदम टाइम फ्रेम माना जाता है। अब आईसीटी माइकल जी हेडनसन का ऐसा कुछ मानना है। तो देखा जाए तो यहाँ पे हमें 15 मिनट का ना ही कोई डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है, डायरेक्ट इसको ब्रेक कर दिया, तो हम इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। अब जो मैं एक और ऑर्डर ब्लॉक अपन ने मार्क किया था उसको देखते हैं कि वो कैसा क्या है। ओके, ओके, हमने ये वाला मार्क किया था, आई थिंक ये वाला था। नो, ये तो वैलिड ही नहीं है। ओके, कौन सा वाला मार्क किया था? नो, ये वैलिड नहीं है। एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, आई थिंक ये वाला मार्क किया होगा। ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब हम इस ऑर्डर ब्लॉक को टैब जिस दिन हुआ है वो मार्क कर लेते हैं, ये दिन टैप हुआ है। अब हम पहले इसको रिफाइन करेंगे, 4H के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 4H के टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम इस साइड, ये इस साइड क्या कुछ देखने को मिल रहा है 4H के टाइम फ्रेम पे? तो देखा जाए तो बस ये एक ग्रीन कलर वाली कैंडल है जिसके अंदर ये इनसाइड बार है। ठीक है, अब हम 1H के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 4H के टाइम फ्रेम पे हमें कुछ नहीं देखने को मिला। 1H के टाइम फ्रेम पे जस्ट हमें एक यही वाला है, यही कैंडल। ओके, इसके इनसाइड बार है सारा का सारा। ये आगे का जितनी भी कैंडल है सारी सारी इनसाइड बार है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हमें कुछ देखने को मिला है या नहीं? ओके, यहाँ कहीं पे जस्ट सेट सेशन का जो इंडिकेटर है मैं इसको ऑफ कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखा जाए तो ये वाला एक निकल के आता है। एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहीं कहीं पे भी एक और देखने को मिल जाएगा। टाइम ये जो चार्ट है वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो 15 मिनट वाला देखेंगे वो क्या हमें, अब यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे एक और ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, क्या हम इसको मार्क करेंगे? नहीं भाई, हम इसको मार्क नहीं करेंगे। मैंने पहले भी बताया, जो हमें बड़े टाइम फ्रेम का मिल गया, ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम का बड़े टाइम फ्रेम का हमें मिल चुका है। यहाँ पे हम इसी के अंदर देखेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम के। ऐसा नहीं कि हमें यहाँ पे मिल गया यहाँ पे मिल गया, नहीं भाई ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ इसी जोन के अंदर देखना है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सेशन इंडिकेटर ऑन करते हैं एंड इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कब हुआ है वो देखते हैं। इस ऑर्डर ब्लॉक ये यहाँ पे टैप हुआ, ठीक है। हम इसको अगेन 4H के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। हम वेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट का। क्या हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है? बिल्कुल मिला है, बहुत अच्छा खासा। 1H के टाइम फ्रेम पे आते हैं। एंट्री कैसे क्या प्लान करते हैं इसमें? ओके, हमें एक ये ऑर्डर ब्लॉक एक क्रिएट हुआ था, ये वाला विद FVG। ठीक है, हमने इसको मार्क किया एंड हम इसका वेट करते रहे। लास्ट यहाँ पे आके टैप किया एंड लिक्विडिटी भी अच्छी खासी ले ली थी। ये वाली, ये यहाँ पे जितनी भी ये सारी लिक्विडिटी थी ले लिया एंड एक अगेन ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, ये वाला। इसको मार्केट ने टैप किया एंड यहाँ से हम ट्रेड प्लान करते। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या हम इतना वेट करते इस ट्रेड का? बिल्कुल, हम इसमें छोटी ट्रेड भी ले सकते थे और ये भी पूरा भी पकड़ सकते थे। अब हमारा टारगेट टारगेट क्या रहेगा? मिनिमम मिनिमम मैं लेके चलता हूँ लेफ़्ट साइड का, मतलब ठीक ठाक सा पहला स्विंग, जहाँ तक हमें जाने के लिए कोई रोक ना सके। मतलब कि इस साइड कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो हमें रोके ना अप साइड जाने के लिए। अब हम टारगेट और देख लेते हैं, हमारा टारगेट क्या रहता है इसमें। इसको रिमूव कर देते हैं और आई थिंक प्रीमियम लेना ही पड़ेगा मेरे को ट्रेडिंग व्यू का। ओके, टारगेट क्या रखते हैं हम? ये वाला हमारे पास अभी यहाँ पे क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम ऑर्डर ब्लॉक का हमारा टारगेट रखते हैं। मैंने पहले भी बताया था, हमारे पास अगर कोई क्लियर चीज़ हो तो क्लियर ये ऑर्डर ब्लॉक था। FVG भी थी, मे भी मार्केट इस FVG को लेके भी गिर सकता था, बट मैं ट्रेड तब तक एग्जिट नहीं करता। फर्स्ट तो लेके चलता हूँ मिनिमम टारगेट, क्योंकि मिनिमम यहाँ तक तो आएगा। कुछ क्वांटिटी मैं यहाँ पे बुक कर लेता हूँ, कुछ देखता हूँ कि आगे जाके, जैसे कि मैंने ये यहाँ पे ऐसे कुछ अपसाइड की ट्रेड प्लान कर रखी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे देखूँगा कि क्या कुछ रिवर्सल का कुछ बना है, जैसे कि यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बन जाए या फिर कुछ और बन जाए। आई होप आप लोग समझ रहे हो, 3 कैंडल स्विंग बन जाए मतलब वो रिवर्सल का सिग्नल होता है। ठीक है, एंड ये यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली एंड यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बना है, ये पूरा पूरा मार्केट साइडवेज हो गया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में अपन लोगों ने 2 पॉइंट क्लियर किए। बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना एंड डिस्प्लेसमेंट का हमने वेट किया एंड उसके अंदर फिर हमने ये जस्ट एंट्री का एक बेसिक सेटअप था।
ये फ्रैक्टल नेचर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ ये मान के चलो फ्रैक्टल नेचर का 1% भी नहीं है, बहुत बेसिक है, एकदम से बेसिक चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। पीओआई को रिफाइन करना, टैब हो, डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम पीओआई देखेंगे, फिर उसके अंदर हम एंट्री लेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उससे नीचे हमें जाना भी नहीं है। एंट्री टाइम फ्रेम 15 मिनट एंड 13 मिनट, उससे नीचे हमें नहीं जाना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इस वीडियो में क्या बताया, फर्स्ट हमें एक पीओआई देखना है, पीओआई मार्केट टैब करें। अ- अब क्या हम यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड प्लान कर लेंगे? नहीं, हमें इस पीओआई को रिफाइन करना है। फॉर दैट एग्जांपल हमें यहाँ पे एक 4H का टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। अब 4H से हम नीचे आएंगे 1H पे। अब 1H पे एक तो हमें ये मिल रहा है, एक सेकेंड इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, 4H का हम ब्लैक कलर कर देते हैं, और हम अब 1H का मार्क करते हैं। 1H का कलर कुछ अलग ले लेते हैं अपन, 1H का ब्लू कलर का ले लिया हमने। अब 1H के टाइम फ्रेम पे हमें दो ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहे हैं, एक तो इसी के अंदर देखने को मिल रहा है 1H का ये वाला, एंड एक देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे। तो क्या हम लास्ट वाले टैब होने का वेट करेंगे? नहीं, हम इसी के अंदर ही ट्रेड प्लान करेंगे। हाँ, लास्ट वाले कहाँ पे देखें? अगर इसी 4H के टाइम फ्रेम वाले ऑर्डर ब्लॉक के अंदर दो ऑर्डर ब्लॉक हों, जैसे कि 4H के टाइम फ्रेम के अंदर ही हमें दो ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिले हैं 1H के, तो अब हम क्या यहाँ पे फर्स्ट वाले से निकल जाएं? नहीं, हम लास्ट वाले का वेट करेंगे कि 4H के टाइम फ्रेम के अंदर जो लास्ट वाला है, जैसे कि इससे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे अपन, इस वाले से करेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ना कि हम इसका वेट करेंगे, इसका वेट नहीं करना हमें, हमें इसी को देखना है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये हमने देखा डेली टाइम फ्रेम का कोई भी एक ऑर्डर ब्लॉक हो, या फिर कोई भी पीओआई मार्क कर लिया, वीकली का कर लिया, फिर डेली में आएंगे, डेली से 4H पे आएंगे, 4H से 1H पे आएंगे, 30 मिनट 15 मिनट ऐसे करके हम जोन फाइंड करेंगे। उसके बाद आता है टैप एंड डिस्प्लेसमेंट एंड पुल बैक एंड रिवर्सल। ये चीज़ें आगे आने वाली वीडियोस में अपन लोग क्लियर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड आने वाली लेक्चर्स में हम इन पीओआई को इन्हीं टॉपिक्स को देखेंगे कि टैप करके डिस्प्लेसमेंट एंड पुल बैक एंड रिवर्सल या फिर कंटिन्यूशन, सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे। फ्रैक्टल नेचर के अंदर जो जो भी टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक्स को अपन क्लियर करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।